हेलो कैप्रिकॉर्न, वेलकम टू गुरुमा हिंदी टैरो। और ये रीडिंग है इस बारे में कि उनकी करंट फीलिंग्स क्या है आपके लिए। तो ये रीडिंग आपके लिए है अगर आप किसी की करंट फीलिंग्स जानना चाहते हैं, कोई स्पेसिफिक पर्सन जो इस वक्त आपके मन में है ये वीडियो देखते वक्त, एंड आप जानना चाहते हैं कि वो पर्सन आपके लिए कैसा फील करता है और क्यों फील करता है जैसा भी वो फील करते हैं, एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली क्यों अपनी फीलिंग्स आपको नहीं बताते। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं और क्या मैसेजेस है आपके लिए। मैसेजेस फॉर कैप्रिकॉर्न। 8 of Wands, 3 of Wands, King of Chalices, King of Wands, and Knight of Chalices. ओके, सो हमारे पास है किंग ऑफ चैलिसेस। किंग ऑफ चैलिसेस के होने का मतलब है कि ये पर्सन डीपली सोच रहा है कि उनके लिए क्या इम्पोर्टेंट है क्या नहीं। ओके, वो सोच रहे हैं कि कौन सी चीज़ें उन्हें लॉन्गर रन में हेल्प करेंगी और कौन सी चीज़ें उनके लिए इतनी सूटेबल नहीं है। आई थिंक ये पर्सन अब एक प्लानिंग कर रहा है फ्यूचर के बारे में। ओके, और सोच रहे हैं कि क्या इस रिलेशनशिप को कंटिन्यू करना एक अच्छा आइडिया होगा, क्योंकि यहाँ पे किंग ऑफ एथम्स का कार्ड है। तो हो सकता है ये कोई ऐसा पर्सन हो जिसके साथ आपकी कोई आर्ग्यूमेंट हुई हो या जो फ़िलहाल आपसे दूर हो। आप दोनों के बीच दूरियां बढ़ गई हैं या यूँ कहूँ कि किसी तरीके की मिसअंडरस्टैंडिंग है ना। ज़रूरी नहीं कि ये किसी आर्ग्यूमेंट के बारे में ही हो, ऐसा भी हो सकता है कि वो आपके क्लोज आए और चीज़ें सब कुछ वैसे ही चल रही थी जैसे कि आपने सोचा था, सब कुछ परफेक्ट लग रहा था, बट देन वो धीरे धीरे आपसे दूर हो गए। उन्होंने आपसे कम्युनिकेट करना बंद कर दिया या आपको गोस्ट कर दिया। एंड आप सोच रहे थे कि इसका क्या मतलब है, लाइक ऐसा क्यों हुआ। शायद ये पर्सन ये फील कर रहा था जैसे वो अभी इस जर्नी के लिए तैयार नहीं है। लाइक 3 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड अगर आप देखें तो यहाँ पे एक पर्सन खड़ा है, उसके सामने ये शिप है। ये शिप उसे लेने आई है एक लंबी जर्नी के लिए, बट वो शिप को बोर्ड करने के बारे में श्योर नहीं है। ओके, वो श्योर नहीं है कि वो इसे करना चाहता है या नहीं, इस जर्नी को पूरा पूरा करना चाहता है। इट्स लाइक वो अभी भी इस डायलेमा में है कि ये जर्नी उनके काम की होगी या नहीं, या वो बाद में सफ़र करने लगेंगे। तो वो इसी के बारे में सोच रहे हैं कि अगर वो इस रिलेशनशिप को कंटिन्यू करते हैं तो क्या उससे वो लॉन्गर रन में कंटिन्यू कर पाएंगे। बिकॉज ये तो क्लियर है कि ये पर्सन ये रिलेशनशिप हमेशा के लिए चाहता है। वो कोई ऐसा रिलेशनशिप नहीं चाहते जो कि कैजुअल हो, जो कि सिक्योर ना हो और जिसमें वो कल को आपसे अलग हो जाए। बिकॉज़ वो आपके जैसे पर्सन का वर्थ समझते हैं, इस रिलेशनशिप का वर्थ समझते हैं, और उन्हें लगता है कि ये जो रिलेशनशिप है वो उनके लिए इतना इम्पॉर्टेंट है कि उन्हें इसे संभाल के रखना होगा अगर वो एक बार कमिटमेंट करते हैं। बिकॉज़ अगर वो इसे नहीं संभालते हैं तो बाद में वही हर्ट होंगे। इट्स लाइक उन्हें पता है आपके तरफ वो कितना स्ट्रॉन्गली अट्रैक्टेड महसूस करते हैं, कितना स्ट्रॉन्ग ये कनेक्शन है इमोशनली। एंड अगर ये रिलेशनशिप आगे बढ़ता है तो वो और ज़्यादा आपके क्लोज आते जाएंगे और ज़्यादा ये रिलेशनशिप स्ट्रॉन्ग होता जाएगा। और उसके बाद अगर उन्हें आपसे अलग होना पड़ा तो ये बहुत पेनफुल सिचुएशन हो जाएगी। हो सकता है वो इससे कभी उभरे भी ना, तो इसलिए वो इस तरीके का रिस्क नहीं लेना चाहते। वो सोच रहे हैं अभी भी। ओके, 8 ऑफ वॉन्ड्स है तो लगता है जैसे ज़्यादातर लोगों के लिए ये एक नया रिलेशनशिप है, और इस रिलेशनशिप को आगे बढ़ाने से पहले ये पर्सन 100 बार सोच रहा है, क्योंकि उन्हें पता है कि वो एक रियल रिलेशनशिप चाहते हैं। इनका ये जो डायलेमा है, ये जो फेज़ है कंटेम्पलेट करने का, उसी को किंग ऑफ एथम्स दर्शा रहा है। ओके, शायद वो बहुत ज़्यादा शांत है, बहुत ज़्यादा कंफ्यूज्ड हैं, और इसी वजह से उन्होंने आपसे दूरी बना रखी है। और आपके लिए ये थोड़ा कंफ्यूजिंग हो सकता है, क्योंकि ये जो किंग ऑफ एथम्स वाला कार्ड है
वो नाइट ऑफ चैलिसेस के बाद है। सो ये एक ऐसा पर्सन है जो बहुत स्वीट था, जो बहुत फ्रेंडली था, जिन्होंने आपको बहुत सारे ब्यूटीफुल मोमेंट्स दिए। हो सकता है कुछ गिफ्ट वगैरह भी दिए या कुछ भी ऐसा जिससे आप उन्हें याद रखें, लाइक किसी चीज़ का सिंबल या निशानी आप कह सकते हैं। एंड शुरुआत में चीज़ें बहुत अच्छी चल रही थी एंड देन ये पर्सन अचानक से साइलेंट हो जाता है। और ऑफ कोर्स आप ये सोचने लगते हैं कि ऐसा क्यों है, क्यों वो अचानक से साइलेंट हो गए। जब सब कुछ ठीक ही चल रहा था तो फिर इसकी क्या ज़रूरत थी। एक्चुअली ये कंटेम्पलेट करने लगे, वो आपकी तरफ खींचे चले जा रहे थे, एक अट्रैक्शन था, तो वो अपने आप को रोक नहीं पाए। बट किसी ना किसी पॉइंट पर तो उन्हें इस बात पे ध्यान देना ही था कि ये रिलेशनशिप वो कब तक आगे बढ़ा सकते हैं, लाइक इसका कोई फ्यूचर है या नहीं। एंड इसलिए उन्हें ग्राउंड पे आना पड़ा, सच्चाई को देखना भी ज़रूरी है। और अभी ये पर्सन श्योर नहीं है कि ये जो रिलेशनशिप है ये उनकी रियलिटी का हिस्सा बन सकता है या नहीं, इसीलिए वो कुछ टाइम ले रहे हैं। ओके, इसीलिए वो इतने कंफ्यूज है, इसलिए इस वक्त वो थोड़े शांत है। वैसे ये एक जनरल रीडिंग है तो ये सबसे रेजोनेट नहीं करेगी, एनर्जी रिवर्स हो सकती है अगर आप क्रॉस वॉचर हैं। इसके अलावा अगर आप पिछले वीक की रीडिंग या ईयरली रीडिंग देखना चाहें 2025 की, तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा हमेशा की तरह। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं और क्या मैसेजेस हैं आपके लिए। मैसेजेस फॉर Capricorn, Four of Chalices, Four of Wands, Queen of Chalices, the Wild Hunt and the World Tree. ओके, तो फोर ऑफ चैलिसेस है। उन्हें पता है कि आप क्या चाहते हैं, उन्हें पता है कि आपको एक लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप चाहिए, और अगर आपको ये लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप नहीं मिलता तो आप इंटरेस्टेड नहीं है किसी और तरीके के कैजुअल रिलेशनशिप में। ओके, सो वो जानते हैं कि आपको कमिटमेंट चाहिए और इससे नीचे आप किसी और चीज़ पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करने वाले। एंड वो सोच रहे हैं कि अगर आपको कमिटमेंट चाहिए तो क्या वो आपको कमिटमेंट दे पाएंगे। ऑफ कोर्स ये पर्सन चाहता है कि आप दोनों इस रिलेशनशिप में रहे, बट उन्हें अभी भी भरोसा नहीं है कि वो पूरी तरीके से प्रिपेयर्ड है अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को उठाने के लिए। लाइक अगर फ्यूचर में आगे बढ़ते हैं तो जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आएंगी उसे प्रॉपरली निभाने के लिए उन्हें जो स्ट्रेंथ चाहिए, जो विल पावर चाहिए, जो स्टेबिलिटी चाहिए, उन्हें नहीं लगता कि वो अभी उनके पास है। क्वीन ऑफ चैलिसेस का कार्ड है, तो इस पर्सन को आपका लव चाहिए, आपका सपोर्ट चाहिए, आपका अटेंशन चाहिए, और ये आपसे दूर नहीं रह सकते। सो एक तरीके से ये रियलाइजेशन कि अभी आप दोनों के बीच में कुछ ऑब्स्टेकल्स हैं, कुछ बड़े ऑब्स्टेकल्स जिस पे उन्हें ही वर्क करना है, उन्हें रिमूव करना है। उन्हें एक टावर मूवमेंट की तरह हिट कर रहा है, जैसे कि कोई चीज़ उन्हें अचानक से ही ख्वाब से ज़मीन पे ले आई हो और वो इससे स्ट्रगल कर रहे हैं। ओके, जैसे कि कोई सपना अचानक से टूट गया और वो जागे तो उन्हें दिख रहा है कि वो एक सपने में थे और रियलिटी कितनी डिफरेंट है। सो द वर्ल्ड ट्री के साथ चेंजेस आ रहे हैं और ये चेंजेस इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग इम्पैक्ट डाल रहे हैं इन पे कि ये पर्सन काफ़ी कंफ्यूज्ड है इस वक्त। ओके, कि वो क्या कर सकते हैं क्या नहीं, और इसीलिए इस किंग ऑफ एथम्स वाली एनर्जी में बने हुए हैं। सो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं आपके लिए ओरेकल मैसेज क्या है। थ्रोन, यू आर इन कंट्रोल ऑफ योर डेस्टिनी। तो ये कार्ड आपसे कह रहा है कि आपकी डेस्टिनी आपके कंट्रोल में है। इस वक्त आप जो चाहे वो फैसला ले सकते हैं, जिस डायरेक्शन में चाहे अपने रिलेशनशिप को मोड़ सकते हैं। ये टोटली आप पे डिपेंड करता है कि आप क्या चूज़ करते हैं अपने लिए और क्या नहीं। ओके, सो ये वक्त है वाइजली चूज़ करने का, क्योंकि जब आपके हाथ में सारा कंट्रोल है तो आपको इतना वाइज होना पड़ेगा कि आप अपनी लाइफ को एक प्रॉपर डायरेक्शन दे सकें। ओके, सो वाइजली चूज़ कीजिए चीज़ों को। तो ये है रीडिंग इस बारे में कि इस पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है आपके लिए। आई होप आपको अच्छी लगी होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।
Till next video. Bye.